जय श्री राम बच्चों, देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx से निकालना है हमें, जहाँ पे fx हमें ये दे रखा है। ठीक है, मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। हाँ भैया, तो क्या करेंगे, LHL निकालो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता था, अगर मैं वो वाले फॉर्मूले से करूँगा क्योंकि मॉड्यूलस है ना, तो वो वाले फॉर्मूला लगाएंगे अपन। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ किस पे निकालना है, 5 पे निकालना है, तो 5 माइनस का h, ध्यान रखना। हाँ भैया, समझ में आ गया कि जहाँ पर भी अब क्या करना है, जहाँ पर भी फंक्शन तो हमारा यही है, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे मैं 5 माइनस h लिख दूंगा। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड्यूलस के अंदर 5 माइनस h माइनस का 5। हाँ भैया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूलस के अंदर 5 माइनस h है, तो देखो h टेंड्स टू कर रहा है 0 को, तो जैसे ही आप लिमिट रखोगे यहाँ पे 0, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 5, और ये 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। मैंने कहा एकदम से कोई डाउट नहीं है। अब निकालो RHL आप जल्दी से, तो RHL निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 5 प्लस एच, मतलब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे 5 प्लस एच रख दोगे, तो फंक्शन तो आपका ये रहा मॉड x माइनस 5, यही है। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 5 प्लस एच रख दो माइनस का 5। अब जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे h टेंड्स टू 0, तो ये मॉड्यूलस के अंदर 5 होगा, मतलब 5 माइनस 5 आएगा और इसका वापस से आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे इक्वल है दोनों, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट क्या होगी हमारी, ये 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है, सपोज कीजिए एफ एक्स ये दे रखा है a प्लस बी एक्स जब x 1 के छोटा हो, 4 जब x 1 के बराबर हो, b माइनस ए एक्स जब x 1 से बड़ा हो। हमें बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर है f ऑफ 1। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स से, ठीक है भैया, तो इसका LHL निकालो और RHL निकालो, इसकी दोनों वैल्यू निकालो। तो अपन निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हाँ अब फंक्शन क्या लेंगे, देखो 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा वाला फंक्शन है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे लिख दो a प्लस बी एक्स। अब लिमिट पुट करोगे जैसे ही, तो आंसर आएगा a प्लस बी। मैंने कहा एकदम सही, कोई डाउट नहीं है। हाँ भैया, अब निकालो आप RHL। अब आप RHL निकालो, तो जैसे ही RHL निकालोगे फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फॉर्मूला क्या लगेगा, फंक्शन क्या होगा मेरा, RHL मतलब 1 प्लस 1 से छोटा, बड़ा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो ये वाला है x ग्रेटर देन 1, तो ए बी माइनस ए एक्स ले लो, b माइनस ए एक्स ले लो। तो यहाँ से जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे आप, तो आंसर आएगा b माइनस ए। हाँ भैया, अब मुझे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, मुझे क्या बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स है 1। ओके भैया, मतलब देखो, मतलब इसका जो LHL है और जो RHL है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, बेसिकली ये कहना चाहता है। ठीक है भैया, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, f ऑफ 1 के, b माइनस ए किसके बराबर होगा, f ऑफ 1 के, यही तो मतलब है भैया। लिमिट जब x टेंड्स टू 1 एफ एक्स दे रखा होता है, इसका मतलब LHL बराबर RHL होगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैंने LHL निकाला, RHL निकाला। अब इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये बराबर ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी बराबर ये होगा, ये भी बराबर ये होगा, f ऑफ 1। तो मैं ये लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि a प्लस बी बराबर है f ऑफ 1 और b माइनस ए बराबर है f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 कितना है, यहाँ से ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मतलब फंक्शन है हमारा, उस पे वैल्यू 1 है, तो x बराबर 1 पे क्या वैल्यू है, 4 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, f ऑफ 1 की वैल्यू 4, तो a प्लस बी की 4 आ गई, b माइनस ए की 4 आ गई। हाँ भैया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर निकाल लो सिंपल। तो देखो मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी बराबर 4, उस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ माइनस ए प्लस बी बराबर 4, तो माइनस ए प्लस ए कट हो गया, ये 2b बराबर हो गया 8, b की वैल्यू आ गई 4। हाँ भैया, b की वैल्यू 4 आ गई, रख दो जल्दी से, a की वैल्यू निकाल लो, तो a प्लस 4 b की वैल्यू और ये इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई 0। एंड यही आपका आंसर है कि b इक्वल टू 4 है
और a इक्वल टू 0 है। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो बाकी जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज़रूर देखना, सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।